आखिरकार मैंने चुड़ैल को ढूंढ ही लिया। चलो अब उसकी झोंपड़ी का दरवाजा खटखटाता हूँ। अब ये कौन आया है मेरे घर में? चलो ऊपर चलकर देखती हूँ। ओहो सेनापति, आखिरकार तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। हे जादूगरनी, अब मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। राजा की बेटी सोने की बन गई है। अगर तुमने अपना जादू वापस नहीं लिया तो राजा मुझे मार देगा। ये तो सजा है। राजा ने जो कुछ मेरी बहन के साथ किया उसकी सजा है ये। क्या हुआ था तुम्हारी बहन के साथ? मुझे विस्तार में बताओ। आज से 1 साल पहले की बात है। आज का दिन कितना सुंदर है। आज मैं राजा के पास जाकर जादू कारनामे दिखाकर बहुत सारी सोने की मोहरें कमाऊंगी और अपनी बहन के लिए नए कपड़े भी लूंगी। महाराज, मैं एक जादूगरनी हूँ और आपके सामने अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहती हूँ। जरूर, मगर याद रहे, अगर हमें तुम्हारा जादू पसंद नहीं आया तो हम तुम्हें फांसी पर लटका देंगे। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जादू शुरू करूं? इजाजत है। महाराज, मैं अभी आपको अपने जादू से कपड़े बदल कर दिखाती हूँ। हाँ, जल्दी करो। आभरा कडाभरा गिली गिली छू। ये देखिए महाराज। बहुत ही बुरा लगा हमें तुम्हारा ये जादू। जाओ। ऐसा मत कीजिए महाराज, माफ कीजिए। मैं आपको एक और जादू दिखाती हूँ। नहीं नहीं, अब तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है। सैनिक, ले जाकर इसे फांसी पर लटका दो। जल्दी करो। मुझे माफ कर दो महाराज। दफा करो इसे हमारी नजरों के सामने से। मैं तो बस अपनी बहन के जन्मदिन के लिए कुछ मोहरें इकट्ठी करना चाहती थी। मुझे फांसी मत चढ़ाओ प्लीज। मैं कुछ नहीं कर सकता, ये महाराज की आज्ञा है। मेरी बहन, तुम जहां भी हो, तुम्हें मेरी मौत का बदला लेना ही होगा। उस दिन से आज तक मेरा एक ही मकसद है, राजा से बदला लेना। देखो बहन, अगर तुम्हें बदला ही लेना है तो उसमें मेरी और उस छोटी बच्ची की क्या गलती है? हमें माफ कर दो और अपना जादू वापस ले लो। मैं चाहकर भी अपना जादू वापस नहीं ले सकती। लेकिन कोई तो उपाय होगा ना तुम्हारा जादू वापस लेने का? हाँ, एक उपाय है। अगर राजा समंदर के बीच में जाकर अपने पापों के लिए क्षमा मांगे और उससे आइंदा से ऐसी गलती ना करने की कसम खाए तो उसका श्राप मिट सकता है। मैं राजा के पास जाऊंगा और उसे ये सब बताऊंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और अब उसकी अकल ठिकाने आ गई होगी। सेनापति राजा के पास गया और उसे सारी बातें समझाई। वो राजा को लेकर के समंदर के बीच में गया और वहां जाकर राजा से कहा कि प्रकृति से माफी मांगो और प्रकृति के विधानों को तोड़ने की दोबारा कोशिश मत करना। ऐसा करने से तुम्हारी बेटी फिर से ठीक हो सकती है। राजा ने ऐसा ही किया। वो समंदर के बीच गया। मुझे माफ कर दो भगवान, आज के बाद मैं कभी किसी के साथ बुरा नहीं करूंगा। अरे वाह, मेरी बेटी ठीक हो गई। हाँ पिताजी, मैं ठीक हूँ। मैं प्रकृति से माफी मांगता हूँ। आज के बाद मैं कभी किसी के साथ गलत नहीं करूंगा। अब महल चलते हैं पिताजी। हाँ बेटे, चलते हैं। तो बच्चों, बुरे लोगों को मारा नहीं जाता, उन्हें बस सबक सिखाया जाता है। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो।